गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में दो बहुएं रहती थीं, जेठानी सीमा और देवरानी रीना। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सीमा पढ़ी लिखी, समझदार और हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करने वाली थी, जबकि रीना तेज तर्रार, मेहनती लेकिन जल्द भावुक हो जाने वाली थी। शुरू शुरू में दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होती रहती थी, कभी रसोई के काम को लेकर तो कभी बच्चों की परवरिश को लेकर। घर का माहौल अक्सर तनावपूर्ण रहता। सासू माँ दोनों को समझाने की कोशिश करती, लेकिन प्रतिस्पर्धा की भावना धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी रहती, ये भूलकर कि वे एक ही परिवार का हिस्सा हैं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। घर की आमदनी कम हो गई, जेठ के काम में घाटा होने लगा और देवर की नौकरी भी छूट गई। पूरे घर की जिम्मेदारी अचानक इन दोनों बहुओं पर आ गई। ये समय कठिन था, लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। सीमा ने सुझाव दिया, अगर हम दोनों मिलकर कुछ काम शुरू करें तो घर की हालत सुधर सकती है। रीना पहले तो झिझकी, लेकिन हालात को देखते हुए उसने हामी भर दी। सीमा को सिलाई कढ़ाई आती थी और रीना को अचार पापड़ बनाने का अच्छा अनुभव था। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घरेलू व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, कभी सामान नहीं बिकता, कभी मुनाफा नहीं होता। कई बार दोनों के बीच फिर से बहस हो जाती, लेकिन इस बार वे रुककर बात करती, एक दूसरे की बात सुनती। धीरे धीरे उनका काम चलने लगा। गांव की महिलाएं उनके बनाए सामान की तारीफ करने लगीं। शहर से भी ऑर्डर आने लगे। घर में फिर से खुशहाली लौटने लगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब सीमा और रीना एक दूसरे की ताकत बन चुकी थीं। एक दिन रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, अगर उस समय हम लड़ते ही रहते तो आज ये सब कभी नहीं होता। सीमा ने जवाब दिया, सच कह रही हो रीना, साथ चलने से रास्ते आसान हो जाते हैं। अब दोनों बहुएं गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थीं। वे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का हौसला देती और सिखाती कि आपसी ईर्ष्या नहीं, बल्कि सहयोग ही असली सफलता की कुंजी है।